तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका जो पेपर है इंशाल्लाह ताला इनसे बाहर नहीं आएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया। और जो स्टार वाले क्वेश्चन है ये जरा मोर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एज अ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, सो इनको आप अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह इससे पेपर बाहर नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका वीडियो के अंदर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एफएससी पार्ट 1 जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसके मैं कुछ गैसेस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अपलोड कर चुका था, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 10, 13, 14 और 12 के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे अपलोड कर दिए थे। चैप्टर 1 और 2 के भी कर दिए थे। सो अब कुछ जो रिमेनिंग चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर 2 के जो लॉन्ग पॉसिबल क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको। उम्मीद है कि वो आपको 1.3 के एंड वाले 3 सवालों में से आ सकता है, या आपको वो 1.2 के इन क्वेश्चन में से आ सकता है। 1.4 ऐसा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो पुरानी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इन दो एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग आने के चांसेस ज्यादा हैं, उसमें से भी फेवरेट आपकी 1.3 है। इसी तरह आपको पता है दूसरे या तीसरे में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जिसका चैप्टर 1 के साथ पेयर बनना है। तो जो चैप्टर 2 के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2.2 का ये पार्ट है, और 2.1 के ये एंड वाले 4 क्वेश्चन है, जिनमें से ये 2 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले हैं ये ज्यादा अहम है। ये 8वां और 9वां भी अहम है, इसके 3-3 पार्ट्स हैं। सो हो सकता है उसमें से एक एक दो दो पार्ट बना के आपसे पूछ ले, लेकिन 10वां और 11वां ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अहम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये सबसे ज्यादा अहम है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें से या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यूज आपसे पूछेगा, मतलब पूछेगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालें। बुक में साथ ही इसकी डोमेन और रेंज का भी जिक्र किया गया। सो डोमेन और रेंज क्वाड्रेटिक की नहीं पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा इसकी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, जिसमें से वो इक्वेशन आपने एब्सोल्यूट फॉर्म में सोल्व करनी है। ये वाला क्वेश्चन अहम है, जिसमें आपको देगा या तो इसका फंक्शन का इनवर्स निकालें या इनवर्स की डोमेन और रेंज बताएं, दोनों में से कोई एक पूछेगा। सवाल की स्टेटमेंट में पूरा लफ्ज लिखा हुआ है कि इनवर्स भी निकालें और इनवर्स की अपना डोमेन और रेंज निकालें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में वो या तो इनवर्स का निकालने का कहेगा या इनवर्स की डोमेन और रेंज का कहेगा। इसी तरह 3.2 है, 3.2 भी रेडिकल इक्वेशन वाले है। इसके पहले 2 क्वेश्चन भी आपके बनेंगे अगर ये आपके बने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सो 3.2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास सबसे ज्यादा फेवरेट 3.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की। या क्वेश्चन नंबर 4 के ये वाले पार्ट है जिसमें आपने एब्सोल्यूट इक्वेशंस को सोल्व करना है। उसके बाद 3.2 अगेन रेडिकल इक्वेशन वाली है। इसके ये अगर आप 3 सवाल कर लेंगे तो आपके लॉन्ग सारे कवर हो जाएंगे। तो दूसरे और तीसरे को मिला के एक लॉन्ग बनना है। उम्मीद है कि 3.1 में से बन जाएगा आपका, और एक 2.1 में से आपका लॉन्ग बनने के चांसेस ज्यादा है। सो उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं वो 4.1 के ये 3 सवाल हैं, तीसरा छठा इनमें से एक सवाल आखिरी पेपर में आएगा, स्टेटमेंट है, और या 5वें का पहला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद 4.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने 3/3 का, या क्वेश्चन नंबर 2 के इन 4 पार्ट में से कोई आपको आ जाएगा जिसमें आपने मैट्रिक्स की वो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करना है। और तीसरे के ये 2 पार्ट है और 5वें के ये 2 पार्ट है। इसमें आपने एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा आपके पास, और उसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो 4.1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। इसमें से स्टूडेंट आपने डेफिनेशन भी करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज आपने करनी है डिटर्मिनेंट की। उसके बाद आपने स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल और रो कॉलम मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन उम्मीद है 4.2 या 4.3 में चूंकि 2 ही आपके पास मेथड है जो कि आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वाले मेथड है ये आपके पास 3/3 मैट्रिसेस के लिए है। इनवर्स मेथड काफी लेंथी हो जाता है। सो उम्मीद है कि क्रैमर रूल ही अगर आएगा तो पेपर में आएगा, लेकिन आने के चांसेस इसके भी हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। ये चूंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहरहाल एनीवेज आपको दोनों ही करने हैं। मोस्ट फेवरेट आपके पास क्रैमर रूल है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारा का सारा वैसे तो आपको आना चाहिए, लेकिन उसमें से भी मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आप ये वाले पार्ट्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसमें से पेपर आ जाएगा। ये लास्ट वाले पार्ट्स भी, अगर ये लास्ट वाले पार्ट भी आप करें, एंड वाले 2 आप छोड़ दें क्योंकि वो काफी लेंथी स्टेटमेंट हो जाती है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपका पक्का हो गया तो इसका मतलब है आपके लॉन्ग क्वेश्चन काफी हद तक पक्के हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 9 है ना, ये सिंपल से है। आपने आपने ए का इनवर्स निकालना होगा, या फिर आपने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल कर उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो 4.2 में से ये वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और 4.3 में से उम्मीद है कि ग्रामर रूल आएगा, कोज इनवर्स मेथड इज क्वाइट लेंथी। उसके बाद आप चैप्टर 5 पे आ जाए। चैप्टर 5 में से आपको एक डेफिनेशन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आइडेंटिटी, कंडीशनल इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन
प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इनमें से एक आधी डेफिनेशन आने के चांसेस है। और 5.1 में से अगर शॉर्ट के तौर पे आएंगे तो ये पहले तीन क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है, एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आपको देगा और आपने उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में आपसे कहेगा कि इसको कन्वर्ट करें। और उसके बाद लॉन्ग आ गए चैप्टर 5 के। सो लॉन्ग में आपके पास 11, 13, 14 ये मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इनमें कुछ टेक्निक्स वगैरह को फार्मूला यूज होने हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन लिखे गए हैं। और 5.2 के पहला और चौथा, देखिए 5.2 के अंदर वाले सवाल क्वाइट लेंथी है, लेकिन इतना लेंथी पेपर आपका नहीं कभी भी बनता। सो इसका अगर आप पहला भी कर लें, और चौथा इसलिए मैंने करवाया कि इसमें भी टेक्निक यूज होनी है। सो ये अगर आप शॉर्ट लॉन्ग कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 से, तो चैप्टर नंबर 5 का जो पेयर बनना है, या तो ये चैप्टर नंबर 9 के साथ आपका बनना है, या चैप्टर 5 से लॉन्ग आएगा या चैप्टर 9 से। और उसके मैं चूंकि अब अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा तरतीब के साथ। सो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका जो पेपर है इंशाल्लाह ताला इनसे बाहर नहीं आएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया। और जो स्टार वाले क्वेश्चन है, ये जरा मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एज अ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, सो इनको आप अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह इससे पेपर बाहर नहीं आएगा।